यदि आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको सबसे पहले काम आपको वो है एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व करना। क्योंकि बच्चे यही गलती करते हैं, वो एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व नहीं करते हैं। इसकी वजह से उनको समझ में नहीं आता है। 1-2 साल तो उनको एग्जाम का पैटर्न समझने में 1-2 साल तो वो निकाल देते हैं। तो ये उनकी सबसे बड़ी मेजर मिस्टेक होती है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पूरी तैयारी के साथ रेडी होके मैदान में आना है। आपको ऐसे नहीं आना है कि दोस्त ने बोल दिया कि इस एग्जाम की तैयारी कर ले, इस एग्जाम का फॉर्म भर दे, इसमें सिलेक्शन ऐसे हो जाता है, इसमें वैसे हो जाता है। क्योंकि सबका माइंड अलग अलग होता है। आपको दूसरों से कंपेयर नहीं करना। अभी प्रॉब्लम क्या है कि दोस्त ने जॉब लग गया तो उससे कंपेयर करके उन्होंने कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर दी, लाइक एसएससी की कर दी, यूपीएससी की स्टार्ट कर दी। तो ये गलती आपको नहीं करनी। आपको खुद का पोटेंशियल चेक करना है कि मेरे अंदर वो पोटेंशियल है नहीं है, मैं क्रैक कर सकता हूँ नहीं क्रैक कर सकता हूँ। वरना आप अपनी लाइफ के 4-5 साल कहाँ इनपुट कर दोगे आपको खुद को भी पता नहीं चलेगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है कि उसने कर ली तो आप भी कर सकते हो और उसने नहीं की तो आप नहीं कर सकते हो। आप कोई भी काम कर सकते हो, लेकिन अपने दिमाग से, उसमें अपना खुद का माइंड यूज़ करना है। दोस्त ने बोल दिया कि नहीं यार तेरे को एसएससी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, नहीं तेरे को बैंक के एग्ज़ाम की करनी चाहिए, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों से मेरी बात हुई है, उन्होंने ये बताए हैं कि हमने ये डिसीज़न लिया ही नहीं था, मैंने तो मेरे दोस्त को देख के प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, या मैंने मेरे पड़ोसी के बच्चे को देख के प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो ये आपको गलती नहीं करनी है, क्योंकि आपको खुद को पता है आप एक्चुअल में किस लिए बने हो। और नहीं है कि आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, आपको कोई चीज़, आपको बिजनेस पसंद हो या जॉब पसंद हो तो आप वो काम कर सकते हो। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप नहीं कर सकते। आप कोई भी काम कर सकते हो, लेकिन खुद का माइंड लगाना है। क्योंकि स्टूडेंटों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उनको पता लग जाता है कि नहीं यार इस एग्ज़ाम में वैकेंसी ज़्यादा आ रही है, तो उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, उस एग्ज़ाम में लग जाते हैं। फिर 1-2 साल बाद उनको समझ में आता है कि अच्छा इसका तो पैटर्न ही ये था, मेरे को तो मैथ आती नहीं थी, मेरे को एसएससी करनी नहीं चाहिए थी। फिर उनको पता लगता है कि यार मेरे लिए एग्ज़ाम नहीं बना है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। जब भी आपको लगे कि आपको कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम टारगेट करना है, आपको लगे कि नहीं यार मुझे किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, तो सबसे पहला काम करें आप उसका जो सिलेबस है उसको देखना है, उसको पढ़ना है, खुद से समझना है, यूट्यूब पे देखना है, उसको समझने का प्रयास करना है। दोस्त से नहीं पूछना है कि यदि दोस्त सिलेक्टेड भी है कुछ है तो वो आपको सही राय नहीं देगा। तो कोशिश करनी है खुद का दिमाग लगाना है और उसके एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व करने हैं कि इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं, मैं इनको सोल्व कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ। तो उनको देखना है कि इनको मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। और आपके जो भी वीक सब्जेक्ट है, जैसे आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को पॉलिटी में प्रॉब्लम होती है, मेरी रीजनिंग अच्छी नहीं है, तो ये चीज़ें आप पहले फाइंड आउट कर लेना कि यार ये मेरी प्रॉब्लम है। क्योंकि यही आपको एग्ज़ाम के गेम से बाहर करती है कि आप अपनी वीकनेस पे कभी कवर ही नहीं कर पाते हो। जब आप पेपर दे के आते हो तो आपको लगता है कि यार एग्ज़ाम का पेपर टफ था, बहुत सारी चीज़ें थी जो टफ थी। वो एग्ज़ाम टफ था तो सबके लिए टफ था, आपके लिए नहीं था। तो आपको अपनी वीक पॉइंट पे वर्क करना है कि यार ये मेरा वीक पॉइंट है, ये मुझे नहीं आता तो मुझे इस पे काम करना है। तो उससे क्या चीज़ें आप एक खुद को लेकर रेस्पॉन्सिबल पर्सन बनोगे कि यार इसमें मेरी कहाँ गलती है। खुद को कोसना है, खुद को बताना है कि यार मेरी कहाँ गलती थी। जब आप अपने एग्ज़ाम दे के आते हैं तो उसमें अपनी तरफ से भी 100% एफर्ट्स होना चाहिए। यदि अपनी तरफ से 100% एफर्ट्स नहीं होता तो अपने को खुद को जज करना चाहिए। दूसरों को जज नहीं करना, एग्ज़ाम को जज नहीं करना, खुद को जज करना है कि यार मेरी तरफ से कहाँ प्रॉब्लम हुई है। तो ये काम आपको सबसे पहले करना है। यदि आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो सबसे पहले आप उसके सिलेबस को देखने के बाद आप उसके एमसीक्यू क्वेश्चन को देखें। 3-4 साल के पेपर का एनालिसिस कीजिए, उनको समझने का प्रयास कीजिए कि ये पेपर कैसे बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आप एक अंधी दौड़ में नहीं कूदना है, क्योंकि ये ऐसी दौड़ है यहाँ पे बच्चों के जो पीक टाइम होता है 4-5 साल वो वेस्ट हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। उनको पता भी नहीं लगता है कि 3-4 साल तो उनको ये समझने में लग जाता है कि सिलेबस क्या था, कैसे क्वेश्चन आते हैं। फिर उनको 2 साल बाद उनको वो अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तब टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो हताश और निराश होते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं बचता है। उनको ऐसा लगता है कि हमारा पूरा फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको ध्यान रखना है, कोई भी एग्ज़ाम की टारगेट करो उसको पूरे सोच समझ के, इस एग्ज़ाम में कितनी सैलरी होती है, इस एग्ज़ाम का पेपर कितने होते हैं, इस एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन आते हैं पेपर में,
उस एग्ज़ाम के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, तब जाके उस एग्ज़ाम को तैयारी करना है। और ये पता होना चाहिए कि इस एग्ज़ाम की तैयारी मुझे क्यों करनी है, ये आपको वही क्लियर होना चाहिए। आप ये वाई ढूंढते हो ना, ये क्लियर होना चाहिए आपका, क्योंकि ये जितना मजबूत होगा ना तभी जाके आप उस एग्ज़ाम में 3-4 साल टिक पाओगे, वरना पहले आप गिव अप कर जाओगे, आप टाइम वेस्ट करोगे, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो कोशिश क्या करनी है, जब भी आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम को टारगेट करें तो सबसे पहले क्या करना, सिलेबस चेक करना है, एमसीक्यू चेक करना है। ये जब आपको समझ में आ जाए, आपको लगे कि चलो मैं करता हूँ, 1-2 साल दे के देखता हूँ होता है नहीं होता, तो फिर आप अपना 100% उस एग्ज़ाम के लिए दीजिए, जो होगा वो देखा जाएगा।